जहां संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा हफ्ता शुरू हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। विपक्ष की ओर से आज सुबह 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में रणनीति बनाई जाएगी। एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बावजूद विपक्ष छात्रों पर हुए एक्शन को लगातार मुद्दा बना रहा है। तो मानसून सत्र का आज 11वां दिन है और 2 दिन के अवकाश के बाद आज ये सत्र रिज्यूम हो रहा है। और ऐसे में हालांकि एंटी पेपर लीक बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, और इसके बावजूद जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट छात्र कर रहे थे, उस दौरान छात्रों पर जो एक्शन हुआ उसका मुद्दा विपक्ष लगातार बना रहा है। और इसी कारण ये माना जा रहा है कि आज भी सत्र हंगामेदार रह सकता है। कई और ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज रार देखने को मिल सकती है। कुछ ही देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में एक बैठक भी हुई है, जिसमें आगे की रणनीति विपक्ष की क्या रहेगी उस पर मंथन हुआ है। अमित चौधरी का रुख कर लेते हैं, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। अमित, आज का दिन भी हंगामेदार रह सकता है। 2 दिन के अवकाश के बाद आज रिज्यूम हो रही है सदन की कार्यवाही, क्या कुछ अहम? बिल्कुल यास्मीन, आपको बताया कि देखिए आज 11वां दिन है संसद सत्र का, और 11वें दिन ऑलमोस्ट जो सभी दिन जो है वो हंगामा ही हुआ है। किसी दिन सुचारू रूप से जो है ना लोकसभा ना राज्यसभा कभी नहीं चल पाया है। और लिहाजा जो आज अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में, दफ्तर में जो बैठक हुई है, वो बैठक भी इसी मुद्दे पर हुई है कि सरकार को किन किन चीज़ों पर जो है वो घेरी जाए, जिसमें छात्र पर लाठी से जो हमला किया गया था या छात्र पर जो बैलेट गन चलाया गया था उसको लेकर है, चंदा चोरी को लेकर है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो यहाँ पर संसद सत्र में फिर से आज जो है जैसे ही 11 बजे से शुरुआत होगी, इसके फिर घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। सबसे इसमें अहम मुद्दा, क्योंकि कल जिस तरीके से पप्पू यादव ने कहा कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, इसको भी चूंकि किस तरीके से साधु संत तमाम अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि पप्पू यादव को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शुक्रवार को देखने को मिला कि पप्पू यादव संसद परिसर में भगवा भेष में वहां पर पहुंचे थे, इससे साधु संतों में खासा नाराजगी थी कि क्या चंदा चोरी साधु संतों ने किया है, क्या साधु संत के भेष में, गेरुआ वस्त्र में वो उनको पहनकर जाना वहां पर क्या ये लाजमी था, ये क्या ठीक था? हालांकि इसको लेकर लोकसभा स्पीकर ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने भी कहा कि इस तरीके से भेष बदलकर आना संसद परिसर या संसद भवन का मर्यादा को ठेस पहुंचाना है। लिहाजा कल जिस तरीके से पप्पू यादव के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चप्पल फेंके गए, पप्पू यादव के लोगों ने उसे पकड़ा, उसके बाद उसके हाथ से चाकू बरामद किए गए, तो पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि हमें जान से मारने की कोशिश की गई थी। और लिहाजा आज भी संभवतः यही होगा कि इस भी मुद्दे को लेकर जो है वो सदन में विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। बिल्कुल अमित, और उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में भी एक रणनीति बन चुकी है विपक्ष की ओर से, और ऐसे में जब सदन शुरू होगा तो किस तरह का माहौल होगा ये देखना काफी अहम रहेगा। बहुत शुक्रिया अमित, आप नजर बना के रखें।